Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service. So you are watching quick revision lectures. Guys, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे. गाइस, जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में. तो ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है ये बुनियाद है सारे चैप्टर्स का. इसमें से जो भी कन्वर्जन है क्वांटिटीज़ की, यूनिट्स की, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है. आगे जाकर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी. ठीक है गाइस. अच्छा, ये कुछ इंट्रो है, आप भले देख लें. ये आगे मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही डिस्कस करवाऊँगा आपका, और इतना ज़्यादा टाइम मैं आपका कंज्यूम नहीं करवाऊँगा. ठीक है गाइस. अच्छा, ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, भले आप देख लें गाइस. ये कन्वर्जन है यूनिट्स की कैसे होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. गाइस, ये बेसिक है. ये आपको सिलेबस में दें या ना दें, ये पूछें, उनका हक है. गाइस, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है गाइस. अच्छा, तो आगे चलते हैं. गाइस, ये है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आपको पता होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं और कितनी हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे कितने हैं? 4 मेन सिस्टम्स हैं. एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम. गाइस, एक क्वेश्चन आता है कई मरतबा, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है. पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ प्रेजेंट इन एमकेएस सिस्टम. तो बच्चा लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 4 लिखते हैं, लेकिन उनका ऑप्शन गलत हो जाता है. वो इस वजह से क्योंकि गाइस एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम एक ही बात है, दोनों में 7 क्वांटिटीज़ हैं. ओके गाइस. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये इनका इंट्रो है, आप देख लें. ठीक है गाइस. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हर एक क्वांटिटी का हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, और इसमें से एमसीक्यूज निकल सकता है. ठीक है गाइस. अच्छा, यहाँ पे लेंथ को डिस्कस किया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को डिस्कस किया हुआ है. ये इंपॉर्टेंट है. लास्ट वाली डेरिवेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों ने जो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक और फंडामेंटल क्वांटिटी, वो है मास. ठीक है गाइस. मास का ऐसा यूनिट क्या है और 1 kg किसके बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है. ये कई मरतबा क्वेश्चन आया हुआ है. आगे जाकर अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की ये अहम है डेरिवेशन. आपको पूछा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 kg में, और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है गाइस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपने याद करनी है. ठीक है गाइस. 1 kg जो है उसकी डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे? द मास ऑफ 1.1 × 10⁻30 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू 1 kg. गाइस, ये आपने नोट करना है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आता है डेरिवेशन टाइम की, और टाइम की जो भी डिस्क्रिप्शन है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है. ठीक है गाइस. मीन सोलर डे की डेफिनेशन, यहाँ से कई मरतबा ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपने पास्ट पेपर्स हल किए होंगे. ज़्यादातर पीएमसी ने सिलेबस में ये चैप्टर नहीं दिया, फिर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए. वो इस वजह से गाइस क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है. सारे के सारे चैप्टर इस चैप्टर पर मुश्तमिल हैं. ठीक है गाइस. तो ये है इम्पोर्टेंट. ओके. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ टेम्परेचर. 1 केल्विन की क्या है एक्चुअली डेफिनेशन, वो भी मैंने डिस्कस की हुई है. यहाँ पे ये मेन डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन याद करनी है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये है जहाँ पे पानी जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है गाइस. अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, क्लिनिकल यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट स्केल क्या है, सारे के सारे ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. गाइस, तो कमर्शियल यूनिट है आपका सेल्सियस, क्लिनिकल यूनिट है फ़ारेनहाइट. ये इंपॉर्टेंट है गाइस. मैंने कई मरतबा ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज देखे हुए हैं फिजिक्स के पास्ट पेपर्स में. ओके. इसके अलावा जो ये आपसे पूछा जाए अगर एब्सोल्यूट स्केल क्या है, गाइस एब्सोल्यूट स्केल वो है जिसकी वैल्यू कभी भी 0 ना हो सके. ओके. तो वो है केल्विन स्केल. केल्विन को कभी भी हम लोग 0 में नहीं लिख सकते. ठीक है गाइस. अच्छा, बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं. ठीक है गाइस. आगे बढ़ते हैं. अब आ रहे हैं कौन सी क्वांटिटी पे? करंट पे. ठीक है गाइस. अच्छा, करंट की क्या डेफिनेशन है? ये तो मज़ीद जो करंट का जो इंट्रो है वो हम लोग करेंगे आगे इंटर फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है क्वांटिटी है उसका इंट्रो आपको करवा दें, और स्टैंडर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है उसका इंट्रो आपको करवा देते हैं. गाइस, यहाँ पे मैंने जो डेरिवेशन की हुई है एम्पियर लॉ को देखकर की हुई है, और 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन है मैंने एम्पियर लॉ से डेरिवेट किया है.
ओके गाइज, तो आपने ये याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप यहाँ पे याद कर लेते हैं तो आपको इंटर में भी काम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में पूछा जा सकता है कि जो लाइट इमिट करती है वो कितनी एरिया से करती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। ये पास पेपर्स में कई मरतबा आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिक है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन, मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर करवा दूँ, ये है इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, 1 मोल किसके बराबर है, इसकी ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है गाइज, 1 मोल जो है उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है गाइज, आगे डायमेंशन है, ये तो बेसिक हैं, आपकी सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी आपने देखे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं डायमेंशन के, ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको डायमेंशन निकालने आते ही होंगे। और मैंने ये जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं उसकी डेरिवेशन में भी मैंने यहाँ पे की हुई है। और ये जो बेसिक के MCQs हैं गाइज। अच्छा, ये पहला MCQs है, क्या कह रहा है, इफ़ मास ऑफ ए बॉडी इज़ डबल देन इट्स स्पीड बिकम्स। गाइज, बॉडी की अगर मास डबल की जाए तो उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कई बच्चों के जहन में यही सवाल आते हैं, भाई अगर मास इंक्रीज़ हो जाती है जाहिर सी बात बॉडी स्लो मूव करेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी स्पीड के फार्मूले में मास की जिक्र है या नहीं। गाइज, आप स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके गाइज, आप लोग यहाँ पे देख लें, मास का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इस वजह से मास को आप डबल करें ट्रिपल करें लेकिन स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन, और एक इम्पोर्टेंट MCQs है डायमेंशन से रिलेटेड, मैं आपको यहाँ क्लियर करवा देता हूँ क्या है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है गाइज, ये आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करवा रहा क्योंकि गाइज हमने पहले ही बताया, हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं आपके लिए, और आपने ज़्यादातर क्या करना है, रिवीजन कैसे होती है, स्टडी से रिवीजन होती है। ठीक है गाइज, अच्छा ये रही। अच्छा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये कई मरतबा ऐसे ही MCQs आपके आए हुए हैं NTS के पास पेपर्स में, और PMC ने भी पूछे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है MCQs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ठीक है गाइज, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs, क्या कह रहा है इसमें, इफ़ ईच डायमेंशन ट्रिपल देन यूनिट ऑफ पावर वाट बिकम्स। गाइज, अगर ईच यूनिट को अगर हम लोग क्या कर दें, डायमेंशन को अगर क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, तो पावर का जो यूनिट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। गाइज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है यूनिट पावर का यूनिट क्या है, वाट है, लेकिन आपने डायमेंशन डबल करने, वाट तो वाट ही रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वाट जो है ना वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो ये बेसिक MCQs है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, अच्छा ये है ये भी एक MCQs है, आप प्रैक्टिस कर लें, मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है MCQs। और ये इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, कुछ भी करें इनके डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट ही रहेंगे। ओके गाइज, ये काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उसको प्रूव किया हुआ है डायमेंशनली। अच्छा गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये रिलेटिव और अनसर्टेनिटी एरर्स वगैरह हैं, ये कैसे ड्राइव होते हैं ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज वेरिएशन। अच्छा, आपने कई मरतबा देखा होगा कि ज़्यादातर कैसे आते हैं, कहते हैं कि भाई एक एक्स क्वांटिटी है, अगर उसकी परसेंटेज इतनी इंक्रीज़ होती है तो वाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा यही है, अगर देखो सिंपल है ये ट्रिक गाइस, अगर देखो एक्स कोई भी क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ, वाई के साथ, तो क्या होगा अगर परसेंटेज एक्स की इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो उतनी ही परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज होगी कि इसमें वाई में। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी MCQs आए जिसमें आपसे क्या पूछे, एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ वाई से, तो आपने क्या करना होगा, अगर आपको पूछे कि एक्स को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इतनी, तो बताओ वाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो अगर परसेंटेज के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है गाइज, देखो फार्मूला ये है, फार्मूला ये है गाइज, मान लो अगर परसेंटेज, मैं क्या कह रहा था,
एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है गाइस, इसमें क्या होगा, अगर मैं कहूँ एक्स जो है परसेंटेज ऑफ एक्स इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ एक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने क्या करना है, आपको अगर कहे y पर क्या फ़र्क पड़ेगा तो सिंपल फार्मूला है, y की परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने करना होगा 2 इंटू परसेंटेज ऑफ एक्स, परसेंटेज एक्स की हम लोग कितनी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें आपने क्या करना होगा, फिर आपने क्या करना, प्लस परसेंटेज ऑफ वाई, सॉरी परसेंटेज ऑफ एक्स उसको डिवाइड करना होगा आपको किससे, 10 से, और उसका करना है होल स्क्वायर। सिंपल ट्रिक है गाइस, सिंपल ट्रिक है। अगर मान लो मैं कहूँ एक्स जो है मैं इंक्रीज करवा रहा हूँ 10%, कितना 10%, ठीक है, तो वाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है गाइस, तो y की परसेंटेज मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 फार्मूला का, परसेंटेज मैंने कितनी इंक्रीज की है 10, प्लस फार्मूला का, और परसेंटेज y x की कितनी है 10, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा 10 से, फार्मूला का, और इसका करूंगा मैं होल स्क्वायर। गाइस आपको मालूम है ये होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और y ये होगा क्या 2 इंटू 10, दैट मीन्स के 20%। गाइस आपने डायरेक्ट नहीं करना, ऐसा करो कि जाहिर सी बात है स्क्वायर है, मैंने क्या कहा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ y, तो x की परसेंटेज 10 हो रही है तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, ये आपका रॉन्ग होगा, और करेक्ट क्या होगा, जो मैंने फार्मूला बताया आपको वो। और अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि मैं परसेंटेज जो है डिक्रीज कर रहा हूँ x की, तो सेम ही फार्मूला है, बस प्लस की जगह आपने क्या करना है माइनस, प्लस की जगह आपने क्या करना है माइनस करना है। ठीक है गाइस, तो ये सेम ही फार्मूला है, मैंने प्लस की जगह क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे माइनस। अगर डिक्रीज हो परसेंटेज तो मैं क्या करूँगा माइनस, अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या करूँगा प्लस। ठीक है गाइस, ये सिंपल ट्रिक है जो आपने याद करनी है। ये भी हैं, नीचे मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं गाइस, ये कैसे करने हैं, ये बहुत ही लेंथी फार्मूलाज हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए इतना वक्त नहीं है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और ऐसे MCQs आते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो हैं रिलेट एरर्स भी हैं, इसमें से कैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं ये भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ये देखो गाइस कैसे है, अगर मान लो कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, देखो गाइस अगर कोई भी क्वांटिटी है आपस में क्या हो रही हो, मान लो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 क्वांटिटी x और y मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैं कह रहा हूँ कोई भी एक क्वांटिटी है a जो बराबर है x इंटू वाई के बराबर है। अगर आपसे पूछे कि कहे परसेंटेज एरर किस में, x में है 2%, x में है 2%, और y में जो है परसेंट एरर कितनी है 3%, तो हमें बताओ क्वांटिटी a में परसेंट एरर कितनी होगी। सिंपल क्या करना है, आपने डायरेक्ट ऐड करना है, परसेंटेज ऑफ x व्हाट, परसेंटेज ऑफ x प्लस करना है आपको परसेंटेज, प्लस करना है आपको क्या, परसेंटेज ऑफ y। सिंपल, ठीक है गाइस, ये सिंपल है, तो आपको मिल जाएगा इसमें से क्या, जो भी रिलेटिव एरर है किसमें, क्वांटिटी a में, वो आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है 2 + 3 = 5, दैट मीन्स के क्वांटिटी a में जो परसेंट एरर कितनी होगी 5% होगी। ठीक है गाइस, अच्छा इसके अलावा आपने क्या करना है, मान लो कोई भी क्वांटिटी b है जो किसके बराबर है, x/y के बराबर है, इसमें भी सिंपल यही ट्रिक है, क्या होगा परसेंटेज एरर कितनी होगी, इसमें भी यही करना है, परसेंटेज एरर इन x प्लस करना है परसेंटेज एरर इन y, सिंपल। ठीक है गाइस, यही सेम फार्मूला है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यूनिट कर्वेरियर हैं, आपको याद करने हैं ये। अच्छा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइस, ये भी मैंने किया हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सिंपल है, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। देखो अगर आपको बताए कि 1 रेडियन किसके बराबर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इम्पोर्टेंट है, ये कई मरतबा आया हुआ है। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। गाइस बहुत सिंपल, अगर आपको रेडियन दिए हुए, मान लो कह रहा है कि π/3 में 3 रेडियन जो है कितनी डिग्रीज के बराबर होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है गाइस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जी,
जे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है गाइस। इसमें क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन को, तो क्या करना है, आपने ऐसे लिखना है जैसे पाए पाए आप आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है गाइस। तो ये रहे, ये पाए पाए कैंसिल हो गए, और 3 का टेबल 18 को 6 टाइम, दैट मीन्स के जो पाए अपन 3 रेडियन किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है गाइस। अगर सेम ही हो, सेम ही फार्मूला आपसे पूछे कहे कि 60 डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर है, 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो क्या करना है आपने गाइस, ऐसे करो कि एंगल एंगल आपस में कैंसिल हो, एंगल एंगल आपस में क्या हो, कैंसिल हो। तो क्या करना है, सिंपल पाई अपन में 180 करना है आपने। ओके, ये हो गया 6 का टेबल, दैट मीन्स के 3 टाइम, दैट मीन्स के 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपन में 3 रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है गाइस, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपने ऐसे लिखो जैसे पाए पाए आपस में कैंसिल हो सके, ठीक है गाइस। अगर सेम ही आपसे पूछे डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो किस में, रेडियन में, तो क्या करेंगे आप लोग, ऐसे लिखो जैसे डिग्री डिग्री आपस में क्या हो सके, कैंसिल हो सके, ठीक है गाइस। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की हुई है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं किसके, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है गाइस। अच्छा, ये बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लाइट ईयर। अच्छा, 1 लाइट ईयर किसके बराबर है, कई मरतबा ये एमसीक्यूज आया हुआ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है गाइस। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है और कैसे मालूम किया जाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, ये भी कई मरतबा एमसीक्यूज आया हुआ है। सो गाइस, फाइनली हम लोग आपको एक ही बात कहना चाहेंगे, वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, आवाज़ सही नहीं आ रहा। गाइस, हमने शुरुआत की है चैनल पर वीडियो लेक्चर सेंड करने की गाइस अभी, तो ये गलतियां होंगी, होपफुली हम इस पे कोशिश कर रहे हैं ये इम्प्रूव करें गाइस। हमने ये सब कुछ आपके लिए अरेंज किया है गाइस, आपकी भलाई के लिए अरेंज किया है। आपके बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 15 दिन बच्चे हैं, इसमें हमें क्विक रिवीजन चाहिए, इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है गाइस। और हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं गाइस, हमें जितना टाइम फ्री मिलता है हम आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं गाइस। और हम लोग यही ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करें तीनों सब्जेक्ट्स के लिए गाइस। अभी हमने शुरुआत की है तो इस वजह से हम तीनों सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। होपफुली हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी टेस्ट से पहले आपकी